हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो चैप्टर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इसका नाम है द टॉकेटिव बाबर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान हुज नेम वॉज शहरियार रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. क्या है कि बहुत पहले एक सुल्तान था जिसका नाम था शहरयार, ठीक है। और उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। हर रात जो है वो राजा को क्या करती थी, कहानियाँ सुनाती थी, ठीक है। और ये जो स्टोरी है ये भी जो है उन्हीं कहानियों में से एक है जिसका जो कलेक्शन है उसका नाम है अरेबियन नाइट्स, ठीक है। जो कि हम इसको जानते भी हैं, अलिफ लैला इसको कहा जाता था, जो कि टीवी पर भी आया करता था। तो देखते हैं स्टोरी क्या है। इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर. Once the Sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of shaving him. The Sultan got angry. When you are going to stop talking and begin to do your work? The barber replied, You do me an injury by calling me a chatter, for everyone says I am very quiet. I have 6 brothers whom you might call chatters. Their names are Backbone, Bugberia, Bugbuk, Alcos, Al-Nashi, and Shakabak. One is humpback, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech. And they all are great talkers. But I am the youngest of my family, and I am very quiet and sparing with words. क्या है कि एक जो है काशगर जो है एक शहर का नाम है, वहाँ पर जो है एक बार्बर रहता था जो कि हजामत बनाता है, बाल काटता है। तो उसको जो है सुल्तान ने बुलाया कि उसके बाल बनाने के लिए। तो बार्बर जो है बहुत ज़्यादा बातें किया जा रहा था, तो सुल्तान को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम जो है वो अपनी बकवास बंद करो और अपना काम करना शुरू करो। तो बार्बर ने कहा कि आप ऐसा कह के क्या कर रहे हैं, हमको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा चुप रहते हैं। मेरे 6 भाई और हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा बकबक करते हैं। फिर वो सारे भाइयों का नाम बताता है और कहता है कि एक जो है हम बैग है, मतलब कि उसके पीठ पे जो है उसकी पीठ काफ़ी ऊंची निकली हुई है, और एक जो है उसके दांत नहीं हैं, एक अंधा आधा अंधा है, दूसरा जो है काफ़ी हद तक अंधा है, एक और है जो बहरा है, एक और है जो बात सही से नहीं कर पाता। लेकिन ये सारे मेरे भाई जो हैं काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं और हम फैमिली में सबसे छोटे हैं और हम जो है काफ़ी चुप रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड. द सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल द पेशेंस एंड सेंड हिम अवे. आई विल नॉट बी शेव टुडे. तो राजा ने जो है अपने सिपाहियों, जो भी उसका जो सर्वेंट है, तो उससे कहता है कि इसको 3 सोने के सिक्के दे दो और इसको भगाओ यहाँ से। अब हम जो है आज अपनी हजामत नहीं बनवाएंगे। तो बार्बर ने क्या रिप्लाई किया, माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू. तो बार्बर ने रिप्लाई किया कि मेरे आका, हम खुद यहाँ पर नहीं आए थे, आपने ऑर्डर दिया था, मुझे खुद बुलवाया था, तो जब तक मैं अपना काम कर नहीं लूँगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा. देन ही बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर. और उसके बाद उसने नई स्टोरी जो है शुरू की, जो कि आधे घंटे तक चलती गई. स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली. आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंट. आई हैव टू गो आउट एट नून, सेड द सुल्तान. तो सुल्तान ने क्या कहा कि अब अपनी बकवास जो है बंद करो और जल्दी से हमको जाने दो, क्योंकि हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, मुझे बाहर जाना है दोपहर में. When he saw that Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, don't be angry, I will begin to shave you." Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily on this matter. Go on shaving me, speak no more," ordered the Sultan.
क्या हुआ कि जब बार्बर ने देखा कि सुल्तान जो है अब काफ़ी हद तक गुस्सा हो गया है, तो उसने कहा कि आप इतना गुस्सा मत होइए, हम आपकी शेव जो है बनाने जा रहे हैं। उसके बाद जो है उसने सुल्तान के सर को धोया और शेव बनाने लगा, लेकिन 2-3 बार ही अभी रेज़र चलाया था, उसके बाद फिर से रुक जाता है और कहता है कि हमको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से जो है बिहेव कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि बकवास ना करो और मेरी शेव बनाओ जल्दी से। बी पेशेंट, said the barber. Perhaps you have not considered well that you are going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. तो बार्बर ने कहा कि सब्र रखिए, इतने जो है और हमको लगता है कि आपको मतलब कि सही से नहीं पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं या कैसे आपको क्या करना है। जो भी आपका जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है जो आप करने जा रहे हैं, आप मुझे बताइए उसके बारे में, फिर मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा, अपनी राय दूंगा उस काम के ऊपर। फिनिश shaving at once, the Sultan exclaimed, but instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the Sultan cried. और जो है सुल्तान ने कहा कि जल्दी से मेरी शेव बनाओ, लेकिन बार्बर ने क्या किया कि उसको आधा ही शेव बनाकर जो है वो चला गया वक्त देखने के कितना टाइम हो रहा है, और यहाँ सुल्तान जो है गुस्से से लाल पीला हो रहा था। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट। तो बार्बर कहता है कि आप आराम से रहिए, परेशान ना होइए, और जल्दी से फ़ौरन से ये शेव बन जाएगा। Said the barber, and saying this he continued shaving the sultan, but while he was doing this he could not help talking. और जो है वो शेव बनाने लगा, और जब शेव बना रहा था तब भी जो है वो चुप नहीं रह रहा था, बकते जा रहा था, बकवास करता जा रहा था। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. और वो फिर से बार बार कहता है कि अगर आप हम मुझे बता दें कि क्या इम्पोर्टेंट काम है तो मैं आपको अपनी राय दे दूंगा जो कि आपके लिए हो सकता है कि काम कर जाए। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाई नाउ एंड डिसाइडेड टू satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friend at noon, which was why he was in hurry to leave. तो सुल्तान जो है अब बिल्कुल तंग आ गया था उसकी बकबक सुन के, तो चाहा कि चलो ठीक है इसको बता देते हैं। तो उसने कहा कि हमने कुछ दोस्तों को बुलाया है दिन के खाने के लिए, और इसी वजह से हमको जल्दी जाना है। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations for them." The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. "Be quick and finish your work," the Sultan replied, "and you shall have all the food that has been prepared for me today." तो अब क्या हुआ कि जो बार्बर था वो कहने लगा कि सुल्तान ने बताया कि अब मैंने अपने दोस्तों को बुलाया खाने पर। तो बार्बर ने कहा कि हाँ, इससे मुझे याद आया कि मैंने भी अपने दोस्तों को बुलाया था आज, 4 से 5 दोस्त मेरे भी आने वाले हैं, लेकिन हम बिल्कुल भूल गए और हमने कोई भी तैयारी नहीं की उन लोगों के लिए। अब जो है सुल्तान ऐसे ही परेशान हो गया था उससे बिल्कुल, तो सोचा कि किसी तरह से इससे पीछा छुड़ाए। तो उसने कहा कि ठीक है, जल्दी से ये शेव बना दो मेरी, और उसके बाद जो है हम तुमको खाना दे देंगे जो भी मेरे दोस्तों के लिए पकाया गया है। प्लीज़ शो मी द फूड सो डैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो बार्बर कहता है कि अब जो है आप वो खाना हमको दिखाइए, हम देख लें तो समझ जाएंगे कि क्या मेरे दोस्त 4-5 दोस्त के लिए उतना खाना काफ़ी है। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर फॉर हिज फीस बी ब्राउट इन। तो सुल्तान ने कहा कि मेरे पास काफ़ी खाना है, और उसके बाद जो है उसने सारा जो है खाना वहाँ मंगवाया।
The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also." The Sultan, in desperation, said his head was half shaved, ordered that fruit should also be brought in. अब जो है सुल्तान जो है बहुत परेशान हो गया था। तो नहीं, बार ने कहा कि खाने तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो है हमें कुछ फल भी चाहिए ताकि जो है हम उसके से कुछ मीठा बना सकें। अब सुल्तान जो है उसका आधे सर का बाल छिला हुआ था, आधे सर पे बाल थे, और उसी परेशानी में जो है उसने कहा कि चलो ठीक है, अब फल भी ले आओ। The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately. This took half an hour. अब जो है बार्बर क्या करने लगा कि शेविंग छोड़ के सारे खाने को चखने लगा एक एक करके, जिसमें आधा घंटा और लग गया। The sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." अब जो है क्या हुआ कि सुल्तान जो है एकदम परेशान हो रहा था, और लेकिन बार्बर को कोई जल्दी नहीं थी। वो आराम से अपना काम, फिर से उसने रेज़र उठाया, फिर जो है 2-3 दफ़ा रेज़र चलाने के बाद फिर रुक गया। कहने लगा कि हमको पता नहीं था कि आप इतने दयालु भी हैं। तो ये था चैप्टर, यहीं तक है यहाँ मेंशन। और इसके बाद इसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं, डैट इज़ चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट, जो कि बहुत ही बातूनी लोग हैं उनको चैटरर कहा जाता है। डिफेक्ट का मतलब होता है अ फॉल्ट, कोई भी ख़राबी हो। ओपिनियन, व्हाट अ पर्सन फील अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट। ओपिनियन मतलब राय। एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड और फेड अप मतलब परेशान हो जाना या थक जाना। डिज़र्ट मतलब स्वीट डिश सर्व आफ्टर द मेन मील, मेन खाने के बाद जो मीठा होता है, डैट इज़ कॉल्ड डेजर्ट। एग्जामिन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, एग्जामिन किसी चीज़ को जांचना। एट लेंथ, एट अ स्ट्रेच मतलब कि काफ़ी टाइम बाद। तो ये था वीडियो, और आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।